मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आज मैं दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि दीपावली 4 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी। 2 तारीख की धनतेरस थी, 3 तारीख की नरक चतुर्दशी है और 4 नवंबर 2021 को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, दीपावली पर पहले मैं बताता हूँ दीपावली मनाई क्यों जाती है। देखिए, दीपावली में मनाने का कारण पीछे ये रहा है, बहुत सारी हैं, परंतु एक मेन जो मुख्य कारण है ये है कि श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके और माता सीता को लेकर अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनकी के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं, खुशी मनाते हैं कि भगवान श्री राम हमारे वापस अपने घर पर लौटे हैं। तो इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्म भी इस दीपावली पर मनाया जाता है। कहीं कहीं पर हनुमान जी का जन्मदिन दूसरा भी मनाया जाता, परंतु वास्तविकता इस जन्मदिन पर अधिकता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इस दिन घटनाएं हुई थी। जैसे श्री विष्णु जी भगवान हैं, उनका जिस समय नरसिंह अवतार हुआ था तो ये भी इसी दिन हुआ था। तो इस प्रकार से दीपावली का पर्व हम इसलिए मनाते हैं। अब दीपावली पर की जो रात है, ये ऐसी शुभ रात्रि है जिसका व्याख्यान में क्या अच्छे विद्वान भी नहीं कर सकते, क्योंकि दीपावली के पर्व पर जो रात होती है, उस रात्रि में आप यंत्र सिद्ध कर सकते हैं या बना हुआ यंत्र, मंत्र यानी कि जपा हुआ मंत्र, कोई भी कार्य किया हुआ दीपावली की रात्रि में वो कभी खाली नहीं जाता। उसका वास्तविक फल अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, जो दीपावली की रात्रि को जिस भी अनुसार, जिस श्रद्धा भाव से और जिस फल के कारण करता है, वो उसको अवश्य ही प्राप्त होता है। दीपावली की रात्रि का किया गया जप कभी भी विफल नहीं होता, या कोई भी अपने कार्य किया हुआ, ये वास्तविकता है और इस वास्तविकता को पहचानना चाहिए। और यदि कुछ लोगों को मेरी बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इसको आजमा कर देख सकते हैं। आपको इस दीपावली की रात्रि पर किए गए जप के फल के बारे में आपको महसूस अवश्य होगा। आपका कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा काम बिगड़ रहा है, आपका कोई भी किसी प्रकार का कर्ज या ऋण है, आप दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, वो अवश्य आपका कार्य सफल होगा। आप को जो पूजा करनी है उसका मैं मुहूर्त बताता हूं, और जो मंत्र साधना है मैं उसका समय भी आपको बताता हूं।
देखिए, श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा जो करने का शुभ मुहूर्त है, शाम के समय 6:08 से 8:03 तक का है। सबसे बेस्ट और शुभ मुहूर्त गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करने का यह समय है। अब इसके बीच में जितना आपको समय मिले उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि पूजा में हमें कैसे की जाए। देखिए, बहुत सिंपल साधारण प्रकार से पूजा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया भर के आइटम लें। आपको उनके प्रति भाव क्या है वो आपको दिखाना होता है, उनके प्रति श्रद्धा आपकी कितनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से अपनी पूजा कर सकता है। आप एक थाली ले सकते हैं। थाली में, थाली किसी भी प्रकार की हो सकती है। जिसके पास चांदी के ले, जिसके पास सोने के ले, जिसके पास स्टील के ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास जैसी है उसमें आपको चांदी या सोने की वस्तु रखें। आप उसमें अपनी तिजोरी में रखने के लिए कुछ कौड़ियाँ रखें, पीली कौड़ी आती हैं, और उसमें आप मिष्ठान रखें, फल रखें और दीप रखें। जो दीप आप पूरी रात भी जला सकते हैं, और नहीं तो पूजा के समय जलता रहे, इतना उसके अंदर घी डालिए। दीप मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, दीप किसी प्रकार का भी हो सकता है। आप पहले इस समय जो मैंने बताया है मुहूर्त, उसके अंदर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद में जो मैंने आपको बताई है उनका अगर आप अभिषेक कर सकते हैं तो दही, दूध, जिसके पास श्री यंत्र है उसका भी आप दही या पंचामृत बना लें। पंचामृत सबसे आसान होता है। पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में आप उनको जो है शुद्ध जल से या गंगा जल से उनको अर्पित करें, और उसके बाद में साफ कपड़े से उनको तस्वीरों को साफ करें। देखिए, मिट्टी की तस्वीर का तो अभिषेक नहीं होगा, लेकिन जिसके पास धातु की है उनका आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, मैं बता दूं, जिसको करना चाहे वो कर सकता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। उसके बाद आपने जो चीज़ें रखी हैं उन पर मिष्ठान के लिए यानी कि फल समर्पित करें। उनको मिष्ठान समर्पित करें। समर्पित करने के जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, पंचमेवा का भोग लगाएं, जो भी आपके पास है, जो आपकी श्रद्धा भाव से। अक्षत समर्पित करें, पुष्प समर्पामी करें, उनके लिए पुष्प समर्पित करें। ऐसे में जो सी चीज़ें आपको समर्पित करने के लिए रखी हैं थाली में उनको समर्पित करें। उसके बाद दिया जलाएं, दिए से धूप जलाएं, सुगंधित इत्र वगैरह वहाँ पर लगाएं, जिससे माता सुगंध के कारण वहाँ पर प्रवेश करें, और धूप जलाएं, यानी खुशबू पूरे घर में आप की ऐसी हो जाए जिससे माता एकदम आपके यहाँ पर खुश होकर आए। फिर उनके सामने आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का, गणेश जी के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, या गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। आप इनका पाठ करें, या फिर गणेश जी का मंत्र होता है ओम श्री गणेशाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं, या ओम गणपते नमः, इसका जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का भी आप श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, नहीं तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी, सबसे सिंपल मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इसका जाप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका जाप करें, क्योंकि माता सब एक हैं, समान रूप, उनके अंदर सवर से रूप हैं। आप इसका जाप करने के बाद में और गणेश जी की पूजा करने के बाद में आप दान करें। उस समय में दीप जलाएं, पूरे घर को जगमग कर दें, दीप जलाएं, लोगों को, गरीब लोगों को जितना आपकी कैपेसिटी क्षमता है उसके अनुसार दान दें। धन भी दे सकते हैं, आटा भी दे सकते हैं, अनाज का दान भी दे सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, मिठाई, उसको जो भी आपकी इच्छा वो दे सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी कैपेसिटी उसके अनुसार दें। उसके बाद जो लोग साधना करते हैं, जो लोग साधना करने चाहते हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, वो उसका समय नोट कीजिए। रात को 11:38 से, रात को 11:38 से रात को 12:30 बजे के बीच में आप जो महान शीतकाल होता है
जो महान शीतकाल है उसमें आप ये पूजा करें। इसमें कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं आप, या फिर अपने कार्य सिद्धि के लिए कुछ भी कार्य शुरू कर सकते हैं, या कोई यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके हुए साधना वाले व्यक्ति इसको इस समय में साधना कर सकते हैं। ये मेन एक बहुत महान शीतकाल का समय है जिसमें किया गया कार्य विफल नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप इसलिए इस महान शीतकाल में साधना कर सकते हैं, और जो पूरी रात कर सकते हैं तो पूरी रात करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले तक आप जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको ये साधना का मुहूर्त और श्री गणेश और श्री महालक्ष्मी की पूजा का समय आपको बताया। अब उसके साथ साथ जो चाहें श्री हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उसके साथ में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और शिव का जाप कर सकते हैं। जो महामृत्युंजय मंत्र उसे जाप कर सकते हैं, और जो आपके गुरु मंत्र लिया हुआ है उसको जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी इच्छा के अनुसार है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी आप गुरुदेव शिव की पूजा करें साथ में। रात के समय जो महान शीतकाल है उसमें चाहे आप 5 मिनट दें, और 5 या 10 मिनट में आप उसमें बजरंग बाण, हनुमान चालीसा कुछ भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। ये पूजा करें, उसके साथ में जो साधना करने वाले लोग हैं वो साधना करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को बस लाइक करें, शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम। सभी को दीपावली की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सभी के घर में ईश्वर खुशियाँ भरें, सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को खुशी प्रदान करें। यही मेरी सभी लोगों के लिए और भारतवासी देशों के लोगों के लिए मेरी ये दिल से कामना है। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।